हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यूपीए क्यों बन रहा है INDIA? ओ यही तो इन्होंने बताया था कोई 5-6 दिन पहले। और मेरे को कहते वो इंडिया इंडिया करे। मैं कहा इंडिया क्या? काफी समय से, 1 महीने से न्यूज आ रही है यहाँ पर भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। INDIA जितनी भी ऑपोजिशन है इकट्ठे होकर अपना ग्रुप बना रही है टू डिफीट बीजेपी। मुझे पता नहीं, और वो बस एक ही बात बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं, तो लोगों के ऊपर अगर लोग समझदार हैं तो सही पार्टी को देंगे। बीजेपी दूसरी पार्टी आती है तो वही कंट्री का हाल हो जाएगा जो पहले था। याद है ना क्या हाल था इंडिया का? कुछ लोग जो हैं उनको शायद समझ नहीं है इस पॉइंट की कि अपने पॉलिटिक्स में देश का सत्यानाश मत कर दो। बिल्कुल। और देख लो उनको मोदी जी से कितना डर लगा हुआ है कि सारी की सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। उनके लिए देश कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर है जो कंट्री को देखो कितना आगे बढ़ा रहा है, कंट्री का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। देखिए उनको अपनी है। राइट, एंड ऑफ द वे, मतलब एंड ऑफ द डे जो है डेमोक्रेसी में दो ही की पार्टीज बचेंगी। राइट, इवेंचुअली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूएस में देख रहे हैं, इतने सालों बाद भी एंड ऑफ द डे यही होता है, 2 प्लेयर ही रह जाएंगे, बस उन्हीं में चूज करना पड़ेगा। सारी पार्टियां जुड़ जैसा भी नजर आ रहा है कि बेसिकली 2 ही हो गई, एक तरफ बीजेपी एक तरफ सभी जुड़ के हो गए हैं। तो एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है जैसे हमने देखा हुआ है कि 2 ही पार्टियां हो जाएंगी। और ये जो एक बनी है ना पार्टी, और नाम इतना गंद कैसे रखे, मेरे को तो गुस्सा आता है कि इंडिया नाम तुमने रख दिया। काम इंडिया नहीं कह सकते, INDIA। हाँ, पर वो उसी टाइप से बन जाता है ना, इंडिया टाइप बन जाता है। तो वो देख के तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। बहुत चालू लोग, इतना चालूपंथी है, हम इंडिया को बचाएंगे। और वो किसी ना किसी तरह से लोगों को जो है वो यही भड़काने की कोशिश करेंगे मोदी जी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है। अब पब्लिक कैसी है वो देखना पड़ेगा, क्या करेक्ट करती है। आपने पहले की भी सिचुएशन देखी है, मोदी जी के आने के बाद भी सिचुएशन देखी है। कितना, मतलब आपने कभी देखा था कि कितना इंपॉर्टेंस मिलती है, कितना प्यार मिल रहा है, कितना आदर मिलता है मोदी जी को जब भी कहीं जाते हैं। फ्रांस में देखो कितना, USA आए कितना मिला, ये कभी हिस्ट्री में आपने कभी देखा था? अब उसी हिसाब से आप सोचो कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी इंडिया की शक्ल अंदर से चेंज हो रही है। मेट्रो इतनी अच्छी आ रही है, वंदे भारत आ रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी नोट कर लो, इससे ज्यादा तो हम यहाँ बिहार बैठे वाले बोल नहीं सकते। अगर गलत चूज करते हैं लीडर तो ऑफ कोर्स इंडिया नीचे जाएगा, बहुत दुख की बात होगी। और थैंकफुली फिर दूसरे इलेक्शन में आई होप कि वो रिवर्स हो जाए और लोगों को समझ आए। तो मुझे उस बात का भी बहुत दुख है कि जो मणिपुर में हुआ उसका फायदा कहीं लोगों को भड़का कर ये जो कांग्रेस और ऑपोजिशन है ये ना ले। ये लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें ये एक ऐसी चीज हुई है जो अनफॉर्चुनेट है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। पर उस वजह से अपने इंडिया को और गलत पार्टी को वोट करके आपको मतलब पूरे अपनी कंट्री को पीछे ना ले जाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे एरिया में एक लहसुन सिंह हुआ करते थे। लहसुन सिंह बड़ा ही कांडी आदमी था वो। उसकी शक्ल देखकर तो बकरियां भी अपना रास्ता बदल लिया करती, डर के हमारे कुत्ते भी नाली में छलांग लगा देते। उसका मुंह देखकर भैंसें भी दूध देने से मना कर देती। तो इससे बात करने को तैयार नहीं था, और इसी बदनामी से तंग आकर एक दिन लहसुन सिंह ने अखबार में ऐड दिया और अपना नाम ही बदल लिया। वो लहसुन सिंह से विक्रम सिंघानिया हो गया। बढ़िया किया, लेकिन पता नहीं क्यों यूपीए ने भी अपना नाम बदलकर इंडिया रखा। अचानक से मुझे लहसुन सिंह की याद आ गई, पर कोई नहीं। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना है कि अपने पॉलिटिकल अलायंस का नाम इंडिया रखकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या बात है सर, बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि गधे को कितना भी साबुन क्यों ना लगा लो, वो घोड़ों की रेस में फर्स्ट नहीं आ सकते। भैंस का कितना भी फेशियल क्यों ना करवा दो, वो भी मिस वर्ल्ड कंपटीशन नहीं जीत सकती। कुल मिलाकर यूपीए के इंडिया बनने के बाद से दोनों तरफ से दे चप्पल चल रहा है। तो आज के इस स्वतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करें। हम आपको बताएंगे कि यूपीए को अपना नाम इंडिया क्यों पड़ी, और क्या एक पॉलिटिकल अलायंस का नाम देश के नाम पर रखना ठीक है, और क्या सिर्फ नाम बदलने से यूपीए की किस्मत भी बदल सकती है। अगली कुछ ही देर में हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए, जो कि आएगा, तो शेयर वाले बटन पर क्लिक करके दबा के इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो केजरीवाल जी शुरू करें। हेलो करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। तो बात ये है कि यूपीए सरकार के वक्त इतने घोटाले हुए कि उन घोटालों के नाम पर सारी ABCD ही खत्म हो गई। अंग्रेजी का शायद ही ऐसा कोई अल्फाबेट हो जिस पर यूपीए के टाइम पर घोटाला न हुआ।
ए से आदर्श घोटाला, एंट्रिक्स घोटाला, सी से CWG घोटाला, कोल स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, चॉपर घोटाला और एस से सत्यम घोटाला, टी से 2G घोटाला हुआ। कुल मिलाकर उन 10 सालों में इतने घोटाले हुए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर कांग्रेस ने 2-2 बार खर्च कर डाले। ऑक्सफोर्ड वाले कांग्रेस के घोटालों को नाम देने के लिए अंग्रेजी भाषा में कुछ नए अक्षर जोड़ने पर विचार तक करने लगे। हैरानी नहीं है कि आज भी जब उन घोटालों का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि यूपीए के टाइम ये हुआ। बीजेपी ताने मारती है कि यूपीए के टाइम इतने घोटाले हुए, इतने घोटाले हुए। इन्हीं घोटालों की वजह से यूपीए नाम घोटालों का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बन गया और यूपीए शब्द मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गया। और जैसा कि हर धंधे में होता है, अगर कोई दुकान या बिजनेस एक नाम से पिट जाए या बदनाम हो जाए तो उसके मालिक लोग दोबारा अगर मार्केट में उतरना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं? नाम बदलते हैं। वो खुद की नई से ब्रांडिंग करना चाहते हैं क्योंकि पुराने नाम के साथ उनकी इमेज जुड़ी होती है। उस इमेज के साथ जनता पागल है, लंबी लिस्ट जुड़ी होती है। ठीक इसी वजह से कांग्रेस की लीडरशिप वाले अलायंस ने जब ये तय किया कि इस बार सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगी, एंटी बीजेपी वोट बंटने नहीं देंगी, तो उन्हें इस बात का भी अच्छे से एहसास था सारे देश रीब्रांडिंग करनी होगी। और रीब्रांडिंग की इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है ये कौन नाम। है? लालू। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये तय हो गया कि ये सब लोग यूपीए नाम के साथ तो अब दोबारा मुंह दिखाने जनता के सामने नहीं जा सकते, तभी कांग्रेस और उसके साथी यूपीए के लिए नया नाम ढूंढने में लग गए। और जैसे कि घरों में बच्चा पैदा होने पर होता है, हर कोई दोस्त रिश्तेदारों से बच्चे के नाम का सजेशन मांगने लगता है। नाम के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप तक बना लिए जाते हैं। बच्चों का नाम बताने वाली वेबसाइटें खंगाल ली जाती हैं। पढ़ी लिखी होगी तो बोलेगी सभी साथी भी अपनी अपनी तरफ से नए नाम बताने लगे। वामपंथियों ने कहा कि इसका नाम वी फॉर इंडिया रख दो, किसी ने कहा इसका नाम सेव इंडिया अलायंस रख दो। नीतीश बाबू का कहना था कि इसका नाम इंडिया मेन अलायंस रख दो। और इसके अलावा नए नाम के सुझाव की कुछ और पर्चियां भी खोली गई और आखिर डिसाइड हुआ कि इस नए अलायंस का नाम INDIA इंडिया होगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जैसे ये नाम सोशल मीडिया पर आया तो भैया बवाल मच गया। बीजेपी सपोर्टर्स का ये नाम, उन लोग को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और कांग्रेस ये नाम सुनकर खुशी से गिद्दा डालने लगे। एक बार जब ये खबर फैली कि लोगों को इंडिया नाम अच्छा लग रहा है तो इसी इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों में इसका क्रेडिट लेने के लिए मारामारी मच गई। टीएमसी ने कहा कि ये इंडिया नाम दीदी का आइडिया है। आपने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इतना शानदार नाम ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। और कांग्रेसियों का कहना था कि इंडिया नाम राहुल बाबा की विलक्षण बुद्धि की उपज है। मजा आया। कुल मिलाकर नए नाम के क्रेडिट को लेकर इतना फैला कि लोग सवाल करने लगे कि ये लोग नाम का क्रेडिट लेने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। अगर कल को अलायंस चुनाव जीत गया तो फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए तो गैंगवार छिड़ जाएगी। मगर अभी इंडिया नाम को लेकर कांग्रेस और उसके साथी काफी एक्साइटेड। राहुल गांधी से लेकर ममता दीदी का सबका यही कहना है कि अब लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच। अब देखते हैं कि इस देश की जनता इंडिया को जिताती है या मोदी। मोदी। वाह क्या सीन। मोदी जी। तो देख रहे हो विनोद कैसे देश के नाम पर अलायंस का नाम रखकर मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है। मतलब एक तरफ बीजेपी और मोदी को भी मजबूर कर दिया है कि भैया अब तुम अपने भाषण में चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि ये इंडिया वाले सभी चोर हैं। कोई बीजेपी नेता ये भी नहीं कह पाएगा कि हमें जिता दो और इंडिया को हरा दो। और दूसरी तरफ जनता पर भी इमोशनल प्रेशर है कि भाई देख लो अब तुम्हें इंडिया को जिताना है या बीजेपी को। बीजेपी कुछ नहीं कह रहे, मगर तुमने बीजेपी को जिताया तो इंडिया को हराने का पाप तुम्हारे ही सिर चढ़ेगा। तो दोस्तों अब तक हमने यही बात की कि कांग्रेस ने INDIA इसलिए बोल रहा हूं, इंडिया नहीं है, INDIA अलायंस का नाम बदलकर इंडिया रखा। मगर INDIA बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे। इससे पहले कि हम मुद्दे पर आए, आपको हम लेकर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जहां पर हमने कोई भी इसको इंडिया मत बोलो, INDIA बोलो, INDIA नॉलेज दिखाने में पैसा मिला वो भी फ्री। बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, हमारे देश को डुबाने के लिए करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें। इंडिया वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट चालू है और कल सुबह 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे कीवी ऐप पर और इसी मैच से जुड़े कुछ आसान से सवाल पूछेंगे। आपको सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री में खेलो। इसका मतलब ये मोदी जी इतना फैंटास्टिक जॉब कर रहे हैं कि वो उनकी जान निकली पड़ी है कि हम खा नहीं पा रहे। डिपेंड करेगा लोगों। मैंने आपको बताया कि अलायंस का नाम इंडिया रखते ही देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। INDIA। बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल अलायंस को देश के नाम पर अपने अलायंस का नाम नहीं रखना। यहां तक कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री का भी मानना है, जो कि इस अलायंस के मास्टरमाइंड है, कि भैया देश के नाम पर अलायंस का नाम नहीं रखना चाहिए। मगर हमें लगता है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।
क्योंकि एक तरफ तो बात ठीक है कि हाँ भाई पॉलिटिकल अलायंस को कंट्री के नाम पर अपना नाम नहीं रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि देश राजनीति से बहुत बड़ा होता है। जिस वक्त आप देश के नाम पर अपने गठबंधन कर नहीं सकते इनसे नाम, आप उसे दूसरे गठबंधन के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं और अब चुनाव में हार जीत भी होती है। फर्ज कीजिए कि अगर यही इंडिया कल को इलेक्शन हारता है या रुझानों में पीछे चलता है, तो हर बार यही लिखाएगा टीवी पर और बोला जाएगा कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया या एनडीए इंडिया से ये बोलो। प्री पोल सर्वे से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक यही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। एक वक्त के लिए राजनीति अगर साइड में रख दीजिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आप किसी भी सूरत में टीवी पर ये लाइन सुनना चाहेंगे कि इंडिया हार गया, इंडिया पीछे चल रहा है, ये बोलो ना चाहेंगे कि इंडिया की हार हो गई? नहीं ना, भले ही हमें क्यों ना ये पता हो कि एक पॉलिटिकल अलायंस है, फिर भी हम इंडिया हार गई या हार सकती है ऐसा कुछ हम नहीं सुनना चाहेंगे। मगर यहाँ एक ठो मगर है, और वो मगर ये है कि आज भी पॉलिटिक्स में अपने फायदे के आगे कोई भी पार्टी किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती, और खुद बीजेपी भी इसमें शामिल है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टेट में जहां उनकी सरकार है वो सरकारी स्कीम में अपने पार्टी के झंडे का इस्तेमाल कर लेती है, दीवारों पर अपनी पार्टी के लोगों के रंग में उस दीवार को रंगवा देती है। अक्सर पार्टी सिंबल को वो किसी न किसी तरीके से सरकारी योजना में भी डलवा देती है। इस तरह के इतने मामले हैं कि हमें उदाहरण गिनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कांग्रेस का अपने अलायंस का नाम इंडिया रखना गलत है तो ये भी गलत है जो इंडियन पॉलिटिक्स में अब तक होता आया है। बस इस बार उसका लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया। क्या? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में 26 पार्टियों के एक साथ आने पर बीजेपी को पिछले 10 सालों में सबसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की आज देश के 11 राज्यों में सरकार है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ इस बार ये सब पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ेंगी या लड़ सकती हैं। इससे एंटी बीजेपी वोट कम बंटेगा। यही रीजन है कि बीजेपी ने भी काफी टाइम से गैराज में धूल खा रहे एनडीए को भी झाड़ पोंछकर बाहर निकाला है, उसमें भी कई नई पार्टियों को शामिल करवाया है। कांग्रेस अगर अपने गठबंधन में 26 पार्टियां होने का दावा कर रही है तो बीजेपी ने भी एनडीए में 38 पार्टियां शामिल कर ली। नए साथियों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी को लेकर बीजेपी इतनी एग्रेसिव दिखाई दे रही है कि उनको देखकर लग रहा है कि जल्दी कहीं बीजेपी इमरान खान की तहरीक इंसाफ और शेख हसीना की आवामी लीग को भी एनडीए में शामिल न करवा ले। और अगर ऐसा हो गया तो 3 महीने बाद आपको हो सकता है खान साहब कराची वाली सीमा हैदर के साथ नोएडा में रैली करते दिखाई न दें। कुल मिलाकर बीजेपी ने भी कमर से लेकर घुटना, गुर्दा, पीठ, नाक सब कस लिया है। मगर सवाल यह है कि अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा कांग्रेस का इंडिया बीजेपी को हरा पाएगा? सच कहें तो उतना इजी दिख नहीं रहा, आसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतने सालों में आईपीएल से हमने एक बात तो सीखी कि टीमें सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के दम पर नहीं जीत सकती। बड़ी बात यह है कि इन बड़े खिलाड़ियों के आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से लड़ने लगना। हम आरसीबी फैन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आरसीबी फैंस कमेंट सेक्शन #आरसीबी इस बार जीतेगा कमेंट कर सकते हैं। इस बार ई साला कप नमदे होगा है कि नहीं। खैर, क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। कहने को तो कांग्रेस के अलायंस में केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और ममता दीदी से लेकर अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी है, मगर सवाल ये है कि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। मसलन जब पंजाब या दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात आएगी तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में कैसे लड़ेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की मेन टक्कर तो कांग्रेस से ही है। उसी तरह दिल्ली में भी कांग्रेस को हराकर ही केजरीवाल जी ने पहली बार सरकार बनाई थी। आज यही आम आदमी पार्टी गोवा से लेकर गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस के वोट खाकर ही तो आगे बढ़ी है। ऐसे इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कैसे एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे? उसी तरह जो कांग्रेस और टीएमसी इस इंडिया अलायंस में तो साथ हैं, लेकिन यही कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। और जो मजे की बात है कि भैया जो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है, वही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां केरल में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। वेल, ये तो हमने 2-4 राज्यों की बात की है। ऐसी प्रॉब्लम इस अलायंस के साथ लगभग हर स्टेट में आ सकती है। और बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि पॉलिटिक्स में जहां एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम टिकट बांटते वक्त अपनी ही पार्टी के अंदर की बगावत को नहीं संभाल पाती, अपने ही नेताओं की लड़ाइयां नहीं निपटा पाती, ऐसे में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब मिलकर इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगी तो फिर कितना रायता फैलेगा और कितना बवाल होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज पॉलिटिक्स में मुद्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेहरे हो गए हैं। एनडीए और बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा है, मगर इंडिया के इस अलायंस का चेहरा कौन होगा किसी को मालूम है क्या लगता है? गेस करो, कमेंट सेक्शन भरो। और सच तो ये है कि यहाँ जितने भी नेता हैं अपने अपने हिसाब से सब
पीएम पद के दावेदार हैं। वो तो लड़ना शुरू हो जाना। देखिएगा टीएमसी वालों का माने तो भैया ममता दीदी से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं। और केजरीवाल जी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से खुद को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। बात तो सही है। कांग्रेसियों का मानना है कि राहुल जी का तो जन्म ही इस पावन भूमि पर पीएम बनने के लिए हुआ है। और इन सब के बीच नीतीश बाबू भी हैं, जो गठबंधन की दूसरी मीटिंग में ही बोला जा रहा नाराज हो गए। जिन नीतीश ने इतनी मेहनत की सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को साथ लाने में, उन्हीं नीतीश को बेंगलुरु वाली मीटिंग में ही किनारे लगा दिया गया। खबर तो यही आ रही है। और खबर है कि न वो अलायंस का नाम इंडिया रखने से खुश है और न वो इस बात से खुश है कि उन्हें इस अलायंस का कन्वीनर क्यों नहीं बना रही। और यही वजह है कि वो अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए। हेलो, ये तो सब सूत्र बताते हैं, हम तो थोड़ी कुछ बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। अब इतने सारे लफड़ों के बीच, इतने सारे नेताओं के ईगो के बीच ये गठबंधन अगर सच में सुख और शांति से चुनाव लड़ और जीत पाया, उसके बाद तो ये सीमा हैदर के 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई होते हुए वाया नेपाल से बस में बैठकर नोएडा आ जाने से भी बड़ा करिश्मा होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एज अ वोटर हम यही होप करते हैं कि तगड़ा इलेक्शन लड़ा जाए, सभी पार्टियों में टफ फाइट देखने को मिले। बाकी होता क्या है ये तो वक्त और बाबा वेंगा ही बता सकते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय और क्या राय है वो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कांग्रेस को अपने अलायंस का नाम इंडिया रखना चाहिए था या नहीं? कांग्रेस का अलायंस बीजेपी और मोदी को टक्कर दे पाएगा या नहीं? जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देख लो किस हद तक कोई जा सकता है पावर के लिए, पावर की भूख जो है उसके लिए। वो ये सब पार्टी के जो सबसे ऊपर के लीडर्स हैं उन्होंने ये दिखा दिया। मूवियों में देखते हैं हम कि कैसे होते हैं कि पावर के लिए मतलब मिलजुल के भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। पे डिपेंड करेगा कि लोग देख पा रहे हैं कि आप क्या उसी इंडिया में जाना चाहेंगे जो पहले थी। जहाँ जिस तरह से हालत कोई थी हमारी, परेशान था। तब हमारे दिमाग में क्या होता था, आपके होता हो ना हो, मेरे दिमाग में तो था कि ऐसे ही रहेगा इंडिया, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, भगवान भरोसे है, करप्शन है, यही चलता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, ऐसी जिंदगी। चाहे जो जितना भी बिलीफ रखे बीजेपी ना रखे, कई लोग बीजेपी के अगेंस्ट बहुत अगेंस्ट है। वो जो मैंने क्या तुम उस जिंदगी में जाना चाहोगे जहाँ पे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता था, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम नहीं था। हम लोग यहाँ पे जब आए थे 25-30 साल पहले, लोगों को इंडिया तक पता नहीं था क्या चीज है, कुछ भी नहीं था। उस इंडिया उस जमाने में जाना नहीं जाना भैया, हमें तो नहीं जाना। बेस्ट है, होप यही है कि बीजेपी ही जीते। अब किसी ने अगर कोई और नहीं, मेरे को पता है किस बात का दुख और शौक हुआ, जो मणिपुर की न्यूज थी उसमें कमेंट सेक्शन ऐसे लग रहा था लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आए और कब हम मोदी जी के अगेंस्ट बुरा करा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो अच्छा नहीं गवर्न कर पाता उसे हटा दीजिए। मगर ओवरऑल जो है बीजेपी बेटर पार्टी है डेफिनेटली, और नेशन में मोदी जी का जीतना ओवरऑल जो है बेटर है। हर जगह आप अगर आपको देखना पड़ेगा बैलेंस में, और बैलेंस में यही है कि बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी, उन्होंने प्रूव किया, प्रूव कर चुके हैं। और ऑब्वियसली जो कंट्री रिफ्लेक्शन है लोगों का, अगर लोग नहीं ढंग से समझदार हैं तो अपने देश को डुबा देंगे भैया। जितना हमें प्राउड फील होता है वीडियोस करने में, सब करने और में। इसीलिए मुझे लगता है फिर जो बड़े बड़े ग्राफ देखते थे 2070 तक ये हो जाएगा, 20 वो सब ग्राफ का कबाड़ा हो जाएगा और सब कुछ मतलब कोई चीज नहीं बचेगी नंबर 3 पे होना है, वो सब चला जाएगा, सब खत्म। भैया सोच लेना, आप भी बताओ आप किसको वोट दोगे? कि लोगों की जिस तरह से कांग्रेस और ये सब बना के INDA बना के बेवकूफ़ बना रही है आम जनता को, आप उसको वोट दोगे या मोदी जी और बीजेपी को जो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और कितना कितना प्राउड फील करा रहे हैं हर एक इंडियन को जब आप न्यूज़ सुनते हो? तो चलो शेयर करना, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।